तो गाइस 8th स्पॉट पे मैं आपको दिखाऊंगा रानी पद्मावती का पैलेस। पीछे देख रहे हो आप, रानी पद्मावती का पैलेस है और उसके बराबर में उसकी दासियों का पैलेस है। मैं दोनों पैलेस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो उससे पहले आप वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब हम एंटर होने जा रहे हैं रानी पद्मावती की दासियों के महल में। ये दासियों का महल होता था और इसके बराबर में रानी पद्मावती का महल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। भले ही ये महल जो है रानी पद्मावती का है, पर इसको नाम रानी पद्मावती का ही बोला गया है और इस महल को पद्मिनी पैलेस या फिर रानी पद्मावती पैलेस भी कहा जाता है। दोस्तों जब हम महल में एंटर होंगे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर महल है, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है और आज भी बिल्कुल सही सलामत एकदम टिका हुआ है। महल में जब एंटर होंगे तो हम ये वाला सेक्शन देखेंगे। एक तरफ यहाँ पे सैनिक रहा करते थे, ये पूरा सेक्शन सैनिकों का है। उस समय ज़माने में यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। ये सैनिक एक तरफ सेक्शन है, मर्द पूरे रहते थे, सैनिक रहा करते थे। तो दूसरी साइड का हिस्सा है, वहाँ पे दासियाँ रहा करती थी। वो हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बहुत ही सुंदर गार्डन हुआ करता था, आज भी है वो गार्डन। अब हम जब इस तरफ एंटर होंगे तो इस तरफ यहाँ पर दासियाँ रहा करती थी। ये देखिए आप दासियों के कमरे देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो सारे कमरे आप देख रहे हैं ये दासियों के कमरे हुआ करते थे। तो ये पूरा आपको दासियों के कमरे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे पर्दे लगा करते थे। उस जमाने में दरवाजे नहीं होते थे और पर्दे लगाए जाते थे, मतलब दरवाजे होते थे लेकिन कमरों में पर्दे लगाए जाते थे, कमरों में दरवाजे नहीं लगाए जाते थे। ये साइड में आप देख सकते हैं ये दासियों के कमरे, ये सारे कमरे टोटल दासियों के हैं। यहाँ से जब भी रानी या राजा निकला करते थे तो यहाँ से दासियाँ फूल बरसाया करती थी अपने कमरों से। ये देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है तो इसकी छत जो है वो गिर चुकी है। ये सब दासियों के कमरे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर से दासी का कमरा है। आप देखेंगे यहाँ से, ये बाहर से ये जो बालकनी, छोटी सी बालकनी टाइप है, यहाँ से इसी जगह से दासी जो है फूल बरसाया करती थी जब राजा रानी यहाँ से निकला करते थे या रानी पद्मावती जब भी आती थी तो इसी जगह से फूल बरसाए जाते थे। देखिए बहुत ही सुंदर गार्डन भी देखने को मिलेगा साथ साथ आपको। आज भी महल बहुत ही सही सलामत है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और बहुत ही सुंदर है। कुछ कमरे यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, वरना वो भी मैं आपको दिखाता। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो रानी पद्मावती हुआ करती थी उस ज़माने में, तो ऐसा टूरिस्ट गाइड भी बताते हैं, स्थानीय लोग भी बताते हैं और ऐसा ये भी कहा जाता है कि बहुत ही वो सुंदर हुआ करती थी। वो पान खाया करती थी रानी पद्मावती और काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। तो जो खिलजी थे उस समय के सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली के, तो वो यहाँ पर आए थे, इसी महल में आए थे वो, और रानी पद्मावती को उनकी देखने की एक बार चाह थी। तो वो देखना चाहते थे रानी पद्मावती को, क्योंकि उन्होंने उनकी सुंदरता का व्याख्या बहुत सुना था लोगों से। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि रानी पद्मावती को मतलब पाना चाहते थे और देखना चाहते थे, जो भी आप समझो। तो इसी महल में वो आए थे। स्थानीय लोग तो दोस्तों ये भी बताते हैं कि रानी पद्मावती, जैसे हमने फिल्म में देखा होगा पद्मावत, जो मूवी में हमने देखा था कि उन्होंने शीशे में देखा था। स्थानीय लोग इसका मतलब अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि कोई राजा अपनी रानी को कैसे दिखा देगा किसी को। तो स्थानीय लोग तो मना करते हैं, लेकिन इतिहास में ये भी कहा गया है कि उन्होंने देखा था, खिलजी आए थे और उन्होंने उसका जो रानी पद्मावती का फेस था वो देखा था, एक झलक देखी थी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो मना भी, कुछ इतिहासकार मना करते हैं और कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि देखा था। ये देखिए काफ़ी रूम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। ये देखिए दोस्तों
पानी में रानी पद्मावती का महल है। ये जो मेन महल है, और कहा जाता है कि मतलब गर्मियों में 4 महीने वो इसी महल में रानी पद्मावती रहा करती थी। ये जो पानी में महल बना है ये बिल्कुल कूलर एसी का काम करता था ये, तो इस महल में काफ़ी ठंडक रहती थी, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में तो खासतौर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, 50-55 डिग्री पहुँच जाता है। तो इसी महल में वो रहा करती थी, गर्मियों के 4-5 महीने इसी महल में रहा करती थी, और गर्मियों से मतलब बचती थी। तो और नाव से वो आती जाती थी, जब एक महल से दूसरे महल में एंटर करना होता था तो नाव से। तो राजा जब भी जाते थे, रतन सिंह जब भी जाते थे रानी पद्मावती के महल में, तो नाव के जरिए वो जाया करते थे। तो सारा खाना पीना रानी पद्मावती का नाव के जरिए ही वहाँ से एक जगह से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हुआ करता था। तो वो इस महल में 4 महीने रहा करती थी गर्मियों के। राजा रतन सिंह ने ये महल जो है रानी पद्मावती के लिए, अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। और थोड़ा हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये महल के अंदर का ही एरिया है। यहाँ पे सैनिक तैनात होते थे और चारों तरफ से नज़र रखते थे। रानी पद्मावती के महल पर भी एज ए सिक्योरिटी वो नज़र रखी जाती थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हर तरफ नज़र रखी जाती थी। और सामने रानी पद्मावती का महल दिख रहा है, तो यहाँ से सैनिक नज़र रखते थे महल पर, मतलब कभी भी कोई आक्रमण ना हो, या सुरक्षा के तौर पर कोई दुश्मन आक्रमण ना करते, या सेफ्टी के तौर पर यहाँ से नज़र रखी जाती थी। ये देखिए बहुत ही सुंदर महल है। हम जा नहीं सकते क्योंकि मतलब अंदर अलाउ नहीं है जाना वहाँ पर, और पानी के बीच में ये बना हुआ है। और ये देखिए आप दूर में एक और महल दिख रहा होगा आपको, छोटा सा वो है महल। वहाँ पर ये है कि यार जो रानी पद्मावती होती थी वो कभी भी मतलब अगर वो मतलब गुस्सा होती थी तो रूठ जाती थी, तो वो वहाँ पे जाके रुकती थी, ऐसा बताते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर वॉशरूम भी बना रखा है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, मतलब जो वॉशरूम जाना चाहता है जा सकता है। और ये देखिए एक टाइम पे यहाँ पर तालाब हुआ करता था, अब सूख चुका है बिल्कुल। ये पूरा तालाब हुआ करता था, अब पूरा सूख चुका है। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे खिलजी ने रानी पद्मावती को पहली बार देखा था, शीशे में देखा था वो भी। ये चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, आप देख रहे हैं ये कुंडे टाइप कुछ लगे हुए हैं, यहाँ पे शीशे लगे होते थे। वो शीशे आज के टाइम में नहीं है, वो टूट चुके हैं। तो खिलजी ने पहली बार देखा था उन्हें, क्योंकि ये सामने आप देखो, रानी पद्मावती का सामने महल है, सामने वो आई, शीशे के द्वारा खिलजी ने देखा था, इसी जगह इसी सेम स्पॉट पे देखा था खिलजी ने। तो दोस्तों यही रूम है जो खिलजी जब आए थे तो इसी रूम में आए थे, और उन्होंने रानी पद्मावती को एक झलक शीशे में मिरर में देखी थी। ये देखिए सामने, इस रूम के सामने रानी पद्मावती का रूम भी दिख रहा है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय बाय एंड टेक केयर।